हेलो डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक। आज हम क्या देखेंगे? क्या देखेंगे? आप क्या दिखाने वाले हैं? बताइए टाइटल क्या वीडियो का। वीडियो का टाइटल है जी 21.2 टन टैंक ऑन व्हील्स, व्हीकल फैक्ट्री जबालपुर। जबालपुर। तो चलें जी। माइन प्रोटेक्टेड GX6 क्रेजी फीचर। रिक्वेस्ट आ रही थी इसकी, हमने कहा देखो तो सही ये क्या कोई चीज़ ट्रक है। का कह रहे थे भाई कि ये ट्रक देखें यार। ये ट्रक को क्या, मुझे तो इसकी शेप जो शक्ल है वो देख के तो लग रहा है कि जैसे कोई मिलिट्री यूज हाँ, करती होगी, military use ना। क्योंकि कॉमन बंदा तो ऐसा ट्रक नहीं यूज करता। मिलिट्री के पास हमने देखे हैं कि इस तरह के होते हैं हैवी जो ट्रक्स होते हैं, और ये मिलिट्री ट्रक ही है। और जो कि मतलब बहुत ही तगड़ा लग रहा है, मतलब देखने में। अगर ये इंडिया मैन्युफैक्चर्ड है तो भाई साहब एडवांस में सल्यूट है। तो चलें स्टार्ट कर दें, आज का वीडियो देखते हैं। चैनल। सो आज का वीडियो बहुत स्पेशल है बिकॉज आज अपन जिस गाड़ी का या फिर मैं कहूं जिस मॉन्स्टर का रिव्यू करने वाले हैं ना, ये कोई नॉर्मल गाड़ी नहीं है। इसका नाम है VFJ MPV 6x6। VFJ स्टैंड्स फॉर व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर, जो कि जबलपुर में। MPV स्टैंड्स फॉर माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल। अभी तक आपने बुलेट प्रूफ गाड़ियों का नाम सुना होगा, बट ये गाड़ी माइन प्रोटेक्टेड है। अगर इसके नीचे माइन भी फड़े आएगी ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड 6x6 स्टैंड्स फॉर 6 व्हील्स एंड ऑल 6 व्हील्स हैव पावर। अभी तक आपने मर्सिडीज 6x6 देखी होगी ना, तो सिमिलर चीज आपको यहां पे मिलने वाली है। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग गाड़ी है, बहुत अलग सी गाड़ी है। आज अपन इसको चेकआउट करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट, special thanks to AVNL and VFJ for helping me out, and also special thanks to CGM Sanjeev Kumar Bhula ji and Lieutenant Colonel Rupinder Singh ji for this opportunity. So let's start with the video. अब आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ी बात हिस्ट्री कर लेते हैं। So VFJ which stands for Vehicle Factory जबलपुर, जबलपुर में सिचुएटेड है। 1969 में इसको स्टैब्लिश किया गया था और तब से ये इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए गाड़ी बना रहे हैं। अगर आपने जोंगा का या फिर शक्तिमान ट्रक का नाम सुना हो तो वो सारी गाड़ियां यहां पे बनती थी और जबलपुर में। तो मेरे को इस बात की बहुत खुशी है। ऑल्सो इस गाड़ी को बनाने के पीछे का मोटिव ये है कि जो नक्सलाइट एरिया होता है ना, मेड बी इनसाइड द कंट्री और एट द बॉर्डर, क्या होता है कि नक्सलाइट्स ना कई बार माइन बिछा देते हैं और जब वहां पे ट्रूप मूवमेंट होता है, आर्मी मूव करती है, तो अननेसेसरी कैजुअलिटी होती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए इस गाड़ी को बनाया गया एंड दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल। अगर इसके नीचे माइन भी फटती है ना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सो बहुत इंटरेस्टिंग गाड़ी है, आइए इसको चेकआउट करते हैं। स्टार्ट करते हैं वॉक अराउंड से। सबसे पहले अगर इस गाड़ी के प्राइस के बारे में बात की जाए तो इसका कोई डेफिनेट प्राइस नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपको इस गाड़ी में क्या चाहिए। जैसे अगर आपको ऊपर की तरफ ड्रोन चाहिए जो आगे जाके सर्विलेंस करे, या फिर अगर आपको कोई अलग से फीचर चाहिए, बिकॉज ये क्लाइंट के हिसाब से कस्टमाइज होती हैं और सिविलियंस के लिए तो है नहीं, तो एज सच ना इसका कोई डेफिनेट प्राइस नहीं है। बाकी अगर इसके डायमेंशंस के बारे में बात की जाए तो 8.2 मीटर इसकी लेंथ है, 2.6 मीटर इसकी विड्थ है, 3.3 मीटर इसकी हाइट है, 21.2 टन इसका वेट है, 1500 टन की पेलोड कैपेसिटी है। सो अलग लेवल के स्टार्ट्स हैं और यहाँ पे आपको अलग लेवल की सेफ्टी मिलेगी बिकॉज साइड में अंडर बॉडी एंड अंडर व्हील्स आपको माइन प्रोटेक्शन मिलती है। सो अगर एकदम से कोई माइन फड़े आएगी ना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बैलिस्टिक प्रूफ ग्लास है जो कि इंपोर्टेड है, बाहर से आया है। सो बहुत अलग लेवल की सेफ्टी है। और फ्रंट से अपन स्टार्ट करते हैं। अब इंजन अभी मैं आपको नहीं दिखाऊंगा बिकॉज ये हाइड्रोलिकली ओपन होता है अंदर से, तो अभी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। उसके बाद ऊपर की तरफ आपको सर्च लाइट मिलेगी जिसको आप रिमोट से कंट्रोल कर पाएंगे। सो ऊपर नीचे दाएं बाएं यू कैन डू ऑल ऑफ दैट। उसके बाद पब्लिक एड्रेस सिस्टम है। सो अगर आपको गाड़ी के अंदर से कोई अनाउंसमेंट करना है ना, यू कैन डू दैट। उसके बाद यहाँ पे व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर, यहाँ पे VFJ, उसके बाद हैलोजन लाइट्स हैं, यहाँ पे फॉग लैम्प, बहुत सारे हुक वगैरह हैं। और ये देखो MPV 6x6, और ये इतना सॉलिड है यार, इतना सॉलिड है। यूजुअली अपन गाड़ियों में हाथ मारते हैं तो ऐसा लगता है कि खोखली है, बट यहाँ पे मारो ना तो ऐसा लगता है कि पत्थर पे हाथ मार रहे हैं, हाथ में दर्द होने लगता है यार। सो दैट इज द लेवल ऑफ बिल्ड क्वालिटी। अगर आप इस गाड़ी को कहीं पे मार दोगे ना, सामने वाली चीज के पर खच्चे उड़ जाएंगे। दैट इज द लेवल ऑफ सेफ्टी, दैट इज द लेवल ऑफ क्वालिटी एंड अमेजिंग। उसके बाद बहुत सारे आपको मिरर्स मिलेंगे बिकॉज ग्लासेस वगैरह उतने बड़ी नहीं है, तो विजिबिलिटी के लिए आपको बहुत सारे मिरर्स मिलेंगे। उसके बाद ये स्टेयरिंग रॉड है। स्टेयरिंग रॉड भी ना पहले वहां से यहां आती है, उसके बाद यहां से यहां आती है, उसके बाद यहां पे आके फिर आपका व्हील्स में जाता है, तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड उसके बाद फ्रंट में और रियर में आपको लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन मिलेगा और फ्रंट में हब रिडक्शन एक्सेल है ताकि आपको ज्यादा बेटर ग्राउंड क्लियरेंस मिले। ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात की जाए
तो यहाँ पे आपको 335 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा। उसके बाद 4x2 4x4 डिफरेंट लॉकिंग डिफरेंशियल्स हैं। सो फ्रंट का अगर आपको लॉक करना है या फिर सेंटर का लॉक करना है या फिर रियर का लॉक करना है, सो मल्टीपल चीजें हैं। प्रॉपर ऑफ रोड केपेबिलिटी और 6x6 है, सो ऑल 6 व्हील्स हैव पावर, तो वो भी एक काफी इंटरेस्टिंग चीज है। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखिए कितनी ज्यादा यहाँ पे सिक्योरिटी है, एकदम यार पूरी प्रूफिंग दी गई है। और अगर आप इस गाड़ी की बॉडी को देखेंगे ना, सो दिस इज अ मोनोकॉक चैसी। तो मोनोकॉक चैसी में आप इसकी बॉडी देखिए कैसे नीचे की तरफ ऐसे मतलब पतली हो जाती है। दैट इज बिकॉज कि जब यहाँ पे बम फटेगा ना, तो अगर वो एकदम फ्लैट रहेगा तो पूरा प्रेशर डायरेक्ट आएगा। सो वो प्रेशर को डिफ्लेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे ऐसे कर्व मिलता है। खतरनाक बिल्ड क्वालिटी, और ये गन पोर्ट है, ये आप बाहर से भी देख लो। सो बंद में ऐसा रहता है, खुले में ऐसा रहता है। अब इसका पर्पस क्या है ये मैं आपको अंदर चल के बताता हूं। अब अंदर की तरफ जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। ये आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड अ टरेट। इसके आजू बाजू आपको ये दीवार दिख रही होगी। दैट इज बिकॉज कि जब यहां से निकल के आप फायरिंग करना चाहोगे ना, तो आपको ये प्रोटेक्शन देती है। और ये अंदर से कैसी है वही मैं आपको दिखाऊंगा। सो चलते हैं अंदर की तरफ। अब इस गाड़ी में अंदर जाना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, बिकॉज यहाँ पे आपको 2 स्टेप मिलते हैं। उसके बाद हेडरूम वगैरह काफी अच्छा है, ये हाइड्रोलिकली ओपन होता है, यहाँ पे हैंडल भी है। सो इवन विद अ कैमरा आई कैन गेट इनसाइड वेरी इजीली। और यहाँ पे आपको सबसे पहले 10+2 की सेटिंग मिलती है। सो यहाँ पे 10 और आगे की तरफ 2, सो 10+2 की सेटिंग है। ऊपर की तरफ हैंडल है, 3 टन का एसी है, बिकॉज यहाँ पे विंडोज वगैरह तो ओपन ही होती है, तो वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे आपको 3 टन का एसी मिलता है। और उसके ब्लोअर्स आपको चारों तरफ देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे इमरजेंसी बटन है, ये आपका कंट्रोल है इस डोर को ओपन और क्लोज करने के लिए, बिकॉज हाइड्रोलिकली होता है। अब यहाँ पे बैठते साथ सबसे पहले आपको फॉरवर्ड फेसिंग सेटिंग मिलेगी। अब सीट के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले गन पोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। सो लेट्स से बाहर की तरफ से कोई टेररिस्ट अटैक कर रहा है, तो आप उस पर काउंटर फायर कैसे करोगे, बिकॉज ये ग्लासेस वगैरह तो ओपन होते नहीं है। तो काउंटर फायर करने के लिए आपको यहाँ पे ये गन पोर्ट मिलता है। टोटल 14 गन पोर्ट्स हैं। सो बंद में ये ऐसा रहता है, और जब आप इसको ओपन करोगे ना, तो ऐसे बाहर की तरफ पुश करके इसको ऐसे आप ओपन कर पाएंगे। एंड वंस यू ओपन इट, यहाँ पे आपको एक छोटा सा ग्लास मिलेगा और ये मिलेगा। यहाँ पे आप गन लगा के डायरेक्टली उस पर काउंटर फायर कर पाएंगे। सो आप भी एकदम सेफ रहोगे और बाहर की तरफ काउंटर फायर भी हो जाएगा, और गाड़ी भी आज सच खुली नहीं। सो ये यार एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, विच इज कॉल्ड अ गन पोर्ट। हर किसी के पास है, 14 है टोटल। सो सबके पास एक एक गन पोर्ट है, पीछे भी है, आगे भी है। सो दैट्स देयर। और सीट के बारे में बात की जाए तो सीट भी आपको यहाँ पे बहुत स्पेशल मिलती है, बिकॉज दीज आर ब्लास्ट एटेन्यूएटेड सीट्स। सो लेट्स से कि अगर नीचे की तरफ बम फटता है, तो बम का प्रेशर कहाँ पे आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। अब वो प्रेशर अगर ऑक्यूपेंट्स पे आएगा, सो दैट इज नॉट आइडियल। और उसको प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको वॉल माउंटेड सीट मिलती है, फ्लोर माउंटेड नहीं है, बिकॉज अगर फ्लोर माउंटेड रहेगी तो पूरा प्रेशर ऊपर आएगा। सो वॉल माउंटेड है। एंड सेकेंड थिंग, यहाँ पे आपको शॉक एब्जॉर्ब करने का सिस्टम मिलता है। सो जब ब्लास्ट होगा ना, आपके ऑक्यूपेंट्स पे प्रेशर नहीं आएगा, ये सीट सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेंगी। सो ब्लास्ट एटेन्यूएटेड सीट्स हैं, बहुत स्पेशल। और इनमें आपको 5 पॉइंट सीट बेल्ट मिलता है। सो दैट इज ऑल्सो वेरी क्रेजी। ऊपर की तरफ आपको ये 4 हैचेस मिलेंगे, 1 2 3 4। तो अगर आपको बाहर निकल के फायरिंग करना है तो उसका भी ऑप्शन है। और जो मैं आपको बाहर से टरेट दिखा रहा था ना, तो ये है टरेट। टरेट में क्या रहता है कि आप बड़ी गन निकाल के और फिर उसके बाद चारों तरफ प्रोटेक्शन है, तो आप ज़्यादा सिक्योर वे में फायरिंग कर पाते हो। सो वो भी आपको वहाँ पे मिलेगा। उसके बाद लाइट्स वगैरह भी हैं, यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर। उसके बाद यहाँ पे टूल किट, इसके नीचे अपना फ्यूल टैंक है। सो इसके नीचे है, वो भी बॉडी के अंदर है, बॉडी के बाहर कुछ भी नहीं है, बॉडी के अंदर फ्यूल टैंक है। तो अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ऐसे करके 1 सेकेंड, तो ये आपको दिख रहा है, ये फ्यूल टैंक है। तो वहां से फ्यूल आके यहाँ पे भरे आता है। उसके बाद इसके अंदर बैटरी का सिस्टम है, एक वाटर कंटेनर है अगर आपको पानी वगैरह पीना है। उसके बाद चार्जिंग वगैरह के लिए यहाँ पे दिया गया है। सो बहुत ही बड़ी तगड़ी गाड़ी है। और ये टरेट वगैरह भी तो सही मॉन्स्टर बोल रहे हैं इसको, वाकई मॉन्स्टर है। आगे की तरफ एंड नाउ वी आर इन द ड्राइवर सीट। आप बात करते हैं कि यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं। सबसे पहले यहाँ से आप व्यू देखिए,
कितना ऊपर बैठा हूं, और उसके बाद ये ग्लासेस वगैरह आप देखिए कितने चौड़े हैं, कितने मोटे हैं। सो दैट्स देयर। ऊपर की तरफ आपको 2 हैचेस मिलेंगे, सो अगर ड्राइवर या फिर को ड्राइवर को यहाँ से बाहर निकलना है वो कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे फायर अलार्म है। ऑल्सो द सीट्स आर वॉल माउंटेड, इवन द फ्रंट सीट्स आर वॉल माउंटेड, कुछ भी फ्लोर माउंटेड नहीं है। और इसको आप ऊपर नीचे जो अपना नॉर्मल रहता है ना, तो ऊपर नीचे रिक्लाइन और आगे पीछे कर पाएंगे। सो 6 वे एडजस्टेबल है, मैनुअली एडजस्टेबल। उसके बाद ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों को गन पोर्ट मिलेंगे। वहां पे एक रीडिंग लाइट है, अगर कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह पढ़ना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक रीडिंग लाइट मिलेगी। उसके बाद कम्युनिकेशन का सिस्टम है, और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एसी का कंट्रोल मिलेगा, ओबीडी पोर्ट मिलेगा, देन वी हैव द डिफरेंशियल सिस्टम। सो अगर आपको फ्रंट का लॉक करना है, सेंटर का लॉक करना है, तीनों लॉक करना है तो वो आप यहाँ से कर पाएंगे। दिस इज फॉर द गियर बॉक्स। अगर आपको लो रेंज चाहिए या फिर हाई रेंज चाहिए तो वो आप यहाँ से कंट्रोल कर पाएंगे। एंड ऑल्सो इसको हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करना है, इसको एंटी क्लॉकवाइज टर्न नहीं कर सकते हैं। सो इसको हमेशा ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करना पड़ेगा। उसके बाद ओबीडी लैम्प, विंच ओवरलोड, जो मैंने आपको बाहर विंच दिखाई ना 15 टन वाली, उसके लिए है। और विंच की अगर लास्ट लेयर है तो वो यहाँ पे दिखता है, दिस इज फॉर द ब्लैकआउट लाइट्स। यहाँ पे वार्निंग आती है। उसके बाद कैमरा, हैजर्ड लाइट्स, ये जो अपना ट्यूब लाइट पूरे केबल में लगी है उसके लिए, सर्च लाइट, फैन। उसके बाद पीटीओ विंच चलाने के लिए, और पीटीओ का आरपीएम इंक्रीज करने के लिए वो आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद हॉर्न वगैरह, प्रेशर एंड ऑल। उसके बाद यहाँ पे देखें तो आपको सबसे पहले बेसिक सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, इसमें आपको स्पीड, टैकोमीटर और ये एयर प्रेशर वगैरह के लिए, और ये आपके ORVM के कंट्रोल हैं जो इसको एडजस्ट करने के लिए है ना, तो वो आपको यहाँ पे मिलता है। हियर वी हैव द हैंड ब्रेक, और ये इसकी चाबी है। मैं चालू करता हूँ। ये एक्सपर्ट भाई है सबसे जो पहले यहाँ पे रिव्यू दे रहे हैं ना, ये मुझे ड्राइवर लग रहे हैं जिनको हर चीज का पता है। नाइट विजन भी है, सो दैट्स इंटरेस्टिंग। और ये इसका स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग एडजस्ट नहीं होता है, स्टीयरिंग फिक्स है। और अगर मैं आपको इसकी चाबी दिखाऊं तो जितनी बड़ी ये गाड़ी है उतनी ही छोटी इसकी चाबी है, एकदम पिद्दी सी है। और अगर इसके गियर जैसे ट्रैक्टर की होती है ना वैसे की सिस्टम भी बहुत अलग है। अगर आपको रिवर्स लगाना है तो ऐसे करके आपका रिवर्स लगेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको 9 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है विद 1 क्रॉलर गियर, तो 8 गियर है और एक क्रॉलर गियर है। अब इस वाली पोजीशन में आपका 1 2 3 4 लगेगा, और अगर आपको 5 6 7 8 लगाना है तो ऐसे करना पड़ेगा। अब आपका 5 6 7 8 लगेगा, बट आपका 1 2 3 4 नहीं लगेगा। तो 1 2 3 4 करने के लिए पहले आपको यहाँ पे करना पड़ेगा 1 2 3 4, और यहाँ कर दिया तो 5 6 7 8। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। आइए अब इसका इंजन चेकआउट कर लेते हैं। फर्स्ट टाइम देखा है एज अ ड्राइवर, इंटरेस्टिंग, रियली वेरी इंटरेस्टिंग। इसकी बटन है, वो जो सेंटर कंसोल था ना उसमें इसकी बटन है। अब यहाँ पे मेरे को एक चीज लगी कि वो जो हैंडल है ना वो यहाँ पे देना चाहिए था, बिकॉज आप चढ़ने के लिए पकड़ने का कुछ नहीं है, यहाँ पे पैर रख के ऐसे यहाँ पकड़ना पड़ेगा, और ये थोड़ा गड़ता है, सो दैट्स नॉट आइडियल। बाकी यहाँ पे आपको 7.9 लीटर का इनलाइन 6 सिलेंडर डीजल इंजन मिलेगा। ये प्रोड्यूस करता है 320 हॉर्स पावर एंड 1100 Nm का टॉर्क। इसमें आपको 9 स्पीड गियर बॉक्स मिलेगा विद 1 क्रॉलर गियर, जो कि मैंने आपको अंदर की तरफ दिखाया। इसके माइलेज के बारे में बात की जाए, सो ऑन अ नॉर्मल टेरेन दिस गिव्स अराउंड 2.3 to 2.5 किलोमीटर पर लीटर, और अगर आप हिली टेरेन में हो फिर आपको 1.6 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिलेगा। सो माइलेज ठीक है यार, अब इतनी पावरफुल, इतनी भारी गाड़ी है। यहाँ पे आपको 500 किलोमीटर की रेंज मिलती है फ्रॉम अ 220 लीटर फ्यूल टैंक जो अंदर की तरफ है ना। सो 220 लीटर का फ्यूल टैंक है, 500 किलोमीटर की रेंज है, और ये हाइड्रोलिकली बंद हो जाएगा। उसके बाद पीछे की तरफ अगर मैं आपको इसका डोर दिखाऊं तो इसका डोर भी आप देखिए कितनी जल्दी बंद और खुलेगा। ये देखो फटाक से बंद होता है और फटाक से ओपन हो जाता है। सो दैट्स वेरी क्विक, दैट इज हाइड्रोलिक। और ड्राइव करने से पहले सबसे पहले मैं आपको इसकी आवाज सुना देता हूँ यार। तो ये एग्जॉस्ट है काफी बड़ा, और अब इसको स्टार्ट करते हैं। अभी तो काफी साइलेंट है, बट अब इसकी आवाज सुनिए। क्रेजी साउंड, बहुत ही लाउड है यार। और अब इसको ड्राइव करके देखते हैं। लेट्स गो, सबसे पहले इसको स्टार्ट कर लेते हैं। क्या लगेगा
इसको ड्राइव का भी अपना ही मजा है यार। एक तो यार मैं इतना ऊपर बैठा हूँ, आप हाँ, देखिए और क्या है, मजा है इसको चलाने में। आप चला सकते हैं। और क्या है, आपको चारों तरफ एक अच्छी विजिबिलिटी इतना मजा आया ना इसको ड्राइव आप करने में। नहीं चला सकते इसको। मैंने वो गाड़ियां चला दी जो उनको जंग लगा हुआ था, ये क्या है? आपको इसके बटनों का नहीं पता। बटनों से नहीं चलती गाड़ियां, गियर से और क्लच से उधर से चलती है, ब्रेक से। और दूसरे गियर में लगाया ना उसने, तो गाड़ी की तरह ही गियर है इसके सारे। अब तीसरा ऊपर लगाएगा, वो दे लगाया ऊपर तीसरा, फोर्थ इसके नीचे ही लगेगा। फिर बाकी जो गियर हैं वो इस साइड पे लाके लगेंगे, गियर को इस साइड पे लेके आना पड़ेगा। तेरी जिस तरह चौके ला पे इधर कर ला, ये नहीं आ रहा है। यहाँ पे आपको पावर स्टीयरिंग मिलता है, बट पावर स्टीयरिंग ना एक लिमिट पे लॉक हो जाता है, तो फिर आपको उसको ताकत लगा के मोड़ना पड़ता है, तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। गियर बॉक्स वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप गियर स्लॉट कर लेते हैं, क्लच भी उतना भारी नहीं है। एंड यार पावर तो खतरनाक है, बहुत टॉर्क है यार, बहुत टॉर्क है। ये एक मॉन्स्टर गाड़ी है, लेकिन उसकी प्रिकॉशन भी बहुत अच्छी। अब यहाँ से निकलेगी कि नहीं निकलेगी ये थोड़ा देखना पड़ेगा। निकल जाएगी, खुली सड़क है। मजा आ रहा है, वैसे चला वो रहे हैं, मजा एंजॉय हम कर रहे हैं। एक बार आपका हाथ बैठ जाता है ना, फिर आपको गियर वगैरह लगाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और स्टीयरिंग आप देखो, ये इतने में पावर स्टीयरिंग है, बट ये जब लॉक हो जाता है ना, ये लॉक हो गया है, तो इसको लॉक होने के बाद आपको ताकत लगा के मोड़ना पड़ता है, तो वो एक बात है। बाकी यार क्या फीलिंग है इसको चलाने की, एक अलग ही फीलिंग है। ये बंदा फर्स्ट टाइम तो नहीं चला रहा, ये ड्राइवर ही है। फर्स्ट टाइम इतने कॉन्फिडेंस नहीं है चला सकते गियर बॉक्स ये इस गाड़ी को। और एक एक वो चीज़ जो है वो बता रहा था, दिखा रहा था। हाँ, यहाँ पे आपको ज़्यादा टॉर्क मिलता है। अब ये हाई स्पीड वाला गियर लग गया है, तो अब यहाँ पे मैं ज़्यादा तेज चला पाऊंगा। और क्लच वगैरह भी यार उतना भारी नहीं है, कंपेयर टू कार हल्का भारी है, बट उतना ज़्यादा नहीं है। एक तो यार स्टीयरिंग को ना पूरे टाइम इनपुट देना पड़ता है, पूरे टाइम ना आपको उसको करेक्ट करना पड़ता है, बिकॉज यहाँ वहाँ जाती रहती है, तो वो आपको सही करना पड़ता है। तो क्या प्लेटों का पैनल लगे पीछे, ट्रक छोड़ के वो पिछली जो प्लेटें लगी हैं वो देखने लगी है, वो जो पैनल लगे हैं। ऑल्सो यहाँ पे मैं आपको इसके ब्रेक लगा के दिखाता हूँ। तो ये मैंने ज़्यादा अग्रेसिवली नहीं लगाया है, बट स्टिल यार इस गाड़ी के ब्रेक्स बहुत अच्छे हैं। एंड उसके अलावा ये अब फर्स्ट गियर लगेगा, अरे रिवर्स लग गया, सॉरी ये फर्स्ट गियर लग गया। ऐसी गाड़ी बना ले, हर तरह के खतरे से बच जाए, इसके अंदर ही रहे। खतरा कौन सा, बाहर कौन सा खतरा है? नहीं, बाहर कौन सा खतरा है, खतरे से बच जाए। तुम कौन सा जंग लड़ रही हो कि तुम्हें कोई खतरा है? पहाड़ों पे ले जाए बंदा, बहुत अच्छी चीज नहीं चलेगी। ये मिलिट्री के लिए पागल है, इसको जहाँ मर्जी ले जाओ। और पिछला केबन बंद ही नहीं किया भाई, नॉर्दर्न एरियाज में नहीं चलेगी। नहीं उनके लिए, उन एरिया के लिए इतनी हॉर्स पावर है, इसको परवाह ही नहीं है। जहाँ पर ये जाएगी कोई गाड़ी नहीं जा सकती। बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, कोई भी चीज आ रही है ना, 6 टायर और सभी प्रेशर, सभी वर्किंग वाले यार। लुकिंग एट द वेट ऑफ द स्पीकर, ऐसी अपनी गाड़ी बनवा ले, एक छोटा सा वॉशरूम बनवा ले। इसके करोड़ों में प्राइस होगी, यार आप लोगों को मेरी आवाज आ भी रही है, बहुत हैवी। तो यहाँ पे काफी आवाज है, काफी हल्ला है, इंजन की तो इतनी ज्यादा आवाज है। सनरूफ भी है, मतलब बाइक भी नहीं हो सकता। वो सनरूफ नहीं बोलते उसको, मिलिट्री की गाड़ी है, अलो ही नहीं करेंगे इधर, कॉमन बंदा चला ही नहीं सकता। लुक वाइट से कलर वगैरह चेंज करवाए इसका, जो मर्जी हो, लेकिन ये व्हीकल वैसी है।
ये देखो गाड़ियां देखो कितनी कहीं नीचे चेंज रहती करके है भी यहाँ आप अपनी पे। रख सकते हैं। नहीं मिलिट्री गाड़ी है। मिलिट्री में हिस्सा ले पहले आप। बाकी यार इसको चलाना चले ऑलमोस्ट वीडियो डन हो गया, ड्राइव भी देख ली उसकी हमने, और भाई बड़ा ही तगड़ा है, बहुत ही तगड़ी ये मशीन है। मॉन्स्टर सही बोला था उसने शुरू में। मुझे इसके गियर बड़े इंटरेस्टिंग लगे हैं कि मतलब आपके जो लो लेवल के हैं वो लेफ्ट साइड पे लग रहे हैं, ठीक है। फिर गियर को एक शिफ्ट होता है राइट साइड में, जहाँ पर आपके हाई जो गियर हैं वो लगते हैं। इंटरेस्टिंग, मतलब सबसे बड़ी बात एक ये मेड ऑफ इंडिया है, ये इंडिया का मेड करता है क्या? ये जपालपुर पता नहीं कौन सा, हाँ जबालपुर में मतलब क्या मैन्युफैक्चरिंग। जबालपुर इंडिया में है? जबालपुर इंडिया में ही है, तो फिर लेकिन ये मेड इन इंडिया है क्या? अगर मेड इन इंडिया तो सर्च भाई ये तो करके देखो। अलग ही लेवल है इसका। नहीं वैसे भी अलग ही लेवल है ये जिसने भी बनाया है, लेकिन इसका अलग ये तो भाई जो मिलिट्री लेवल तो की मतलब गाड़ी। अगर आप इसके अंदर हो ना तो आप सेफ हो, सेफ एंड साउंड। हर डेंजरस का मतलब माइंड प्रोटेक्टेड है, ये याद रखना कीप इन माइंड कि ये हाँ। माइंड प्रोटेक्टेड है कि अच्छा, मतलब नीचे से जो अगर कोई mind ब्लास्ट नीचे आता वाला, है वो फिल्म तो देखी थी दिल जले, दिल जले उन्होंने शाखा बर्फ वाली। के अंदर माइंस बिछाई, जैसे पाँव रखते थे वो माइंस हाँ, फट जाती हाँ, थी। हाँ। तो ये तो बर्फ गाड़ी में भी अगर- जाएगा आराम से, हाँ। इसको तो बर्फ में भी कोई परवाह नहीं है। बहुत तगड़ी मशीन, बहुत तगड़ी है। मतलब वो वाली चीज कितनी अच्छी थी, हर सीट के पास अगर आपको मतलब बाहर कोई खतरा है तो वो हल्का क्योंकि सा- आपके वो शीशे तो नहीं खुल काउंटर सकते। अटैक करने के लिए है ना हाँ, वापस। वो भी चीज अच्छी थी। 3 टन का एसी, 3 टन यहाँ 1.5 टन के एसी कमरे ऐसे ठंडे कर देते, 3 टन का वो इतनी बड़ी एक्चुअली टन। गाड़ियों के अकॉर्डिंग लिया ना, तो वो बड़ा हैवी मशीन ही बहुत हैवी है कि 1.5 से 2 लीटर वो कर रहा है, किलोमीटर कर रहा है वो 1 लीटर में। ये इंडियन आर्मी ऑफिसर्स के लिए बनाई जा रही है 1.5 से 2 किलोमीटर करता है 1 लीटर में। ये। हाँ जी, ओनली 500 किलोमीटर करता है तो 250 का इसके लीटर का टैंक है तकरीबन, इसका 200 से ऊपर का। अच्छा चलें, बहुत ही एक वाकई मॉन्स्टर देखा है यार, वाकई मॉन्स्टर देखा है। यही कि मतलब इंडियन आर्मी के पास एक ऐसा ज़बरदस्त वो ट्रक कह लें या मॉन्स्टर कह लें कि जिसमें बैठकर आप जो जवान है वो मतलब भाई कहीं भी जा सकते हैं। नीचे माइंस बिछी हैं, कोई इशू नहीं है भाई, ये जा रहा है ऊपर से। और ये स्पेशली इसीलिए डिज़ाइन किया गया कि उन्होंने बोला है कि जो टेररिस्ट वगैरह मतलब वो माइंस बिछा देते हैं तो Attacks करते हैं वहाँ मतलब से। बिल्कुल, तो कुछ जो गैर ज़रूरी कैजुअलिटीज़ हैं, कीमती जानें जो हैं वो सिपाहियों की चली जाती हैं, तो उनको मतलब उनसे बचने के लिए तो ये आगे आगे जाएगा, पीछे फिर जो मर्जी गाड़ियाँ आती जाएँ, क्योंकि इसने गुजर गया अगर माइंस होंगी तो वो ब्लास्ट हो भी जाएंगी तो कोई इशू नहीं है, इसको कोई परवाह नहीं है। चलें बाकी अगले वीडियो में आते हैं जी, रखें अपना ख्याल।